9 ट्रेडिंग थंब रूल्स फॉर सक्सेसफुल ट्रेडिंग। 9 ट्रेडिंग थंब रूल्स चाहिए ही चाहिए एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। मैं आप लोगों को विश्वास के साथ कह सकता हूं, आज आप जिस मुकाम पे हैं या जिस जगह में हैं, ये 9 ट्रेडिंग थंब रूल्स को आप मान के चलेंगे तो आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपका सक्सेस और भी बढ़ जाएगा, आप और भी सक्सेस की तरफ बढ़ जाएंगे। लास्ट तक देखना है, 9th पॉइंट तक ही देखना है आप लोगों को। जैसे कि इसके अंदर पहला जो पॉइंट हमारा आएगा, यह आएगा क्लैरिटी। क्लैरिटी विथ प्रॉपर व्यू, प्रॉपर ट्रेड व्यू। मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा भी इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यही है मेरे दोस्त, मार्केट के ऊपर हम अंदाजे में काम करते हैं, हमारा कोई प्रॉपर क्लैरिटी नहीं रहती है मार्केट के ऊपर कि ओवर मार्केट के ऊपर क्या ट्रेड बनना चाहिए, बाइंग का ट्रेड या सेलिंग का ट्रेड। यही हमारे अंदर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है। इस वजह से हम कहीं पे भी अनाड़ी की तरीके से घुस जाते हैं मार्केट में, कम कर लेते हैं। इस वजह से हमारा ज्यादा से ज्यादा लॉस बनता है मार्केट में। ओके, इस वजह से यहाँ पे कहा गया है कि क्लैरिटी पहले रखिए आपका ट्रेड के अंदर, उसके बाद आप अपने ट्रेड में एंट्री वगैरह करिएगा। वो लॉन्ग टर्म हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है या इंट्राडे हो सकता है, सभी जगह में एक ही बात एप्लीकेबल है। समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का मतलब यही है मेरे दोस्त कि आप जब ट्रेड करते हैं, मैं यही देखा हूं बहुत लोग नहीं, 99% लोग ट्रेड लेने के बाद सोचते हैं कि ऑब्वियसली कितना यहाँ पे रिस्क लेना चाहिए, कितना रिस्क लेना चाहिए, 1000, 2000, 5000, कितना रिस्क लेना चाहिए। बट आप लोगों को पहले से डिसाइड करना होगा कि आपका कैपिटल के वाइज आपके पास रिस्क लेने का क्षमता कितना है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, तो आप आपकी कैपिटल को सेफ रख सकते हैं या संभाल के रख सकते हैं, आप सरवाइव मार्केट में कर सकते हैं। तो पहले रिस्क मैनेजमेंट आप कर लीजिए। उसके बाद इसके साथ साथ रिस्क रिवार्ड रेशियो को भी मैनेज करिएगा कि आप सपोज 100 रुपया रिस्क ले रहे हैं, इसके ऊपर आपका प्रॉफिट या रिवार्ड कितना रह रही है, ये भी आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। 1:3, 1:4 इस तरीके का रिस्क रिवार्ड रेशियो लेके आप चल रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। नंबर 3 है मेरे दोस्त कि ट्रेड के साथ चलिए। दैट मीन्स ट्रेड के साथ आप लोगों को चलना होगा। क्या होती है ना मेरे दोस्त, मार्केट बता रही है अप साइड या बाइंग साइड, हम जाते हैं सेलिंग साइड, और मार्केट सेलिंग साइड बताता है, हम बाइंग साइड चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा यही काम होती है मार्केट के अंदर कि मार्केट के साथ नहीं चलना, मार्केट के अगेंस्ट चलना। क्या होगा, मार्केट के अगेंस्ट आप चलेंगे तो मार्केट आपको धक्का देके बाहर निकाल देगा बहुत ही आराम से। ठीक है, तो मार्केट के साथ चलिए, साथ चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ओके, नंबर 4, ये जो ट्रेडिंग थंब रूल्स है, दिखने में तो सुनने में तो बहुत आसान लग रही है, बट इसको फॉलो करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। फॉलो करके चलेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। ओके, 4th पॉइंट है, चौथा नंबर का जो है, प्रोफेशनल ट्रेडिंग करिए। प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि आप आपका जो ट्रेड है, ठीक है, उसको प्रोफेशनली करने की कोशिश करिए। लाइक इमोशनलेस। इमोशनलेस का मतलब क्या है? इमोशनलेस का मतलब है कि आपका जो लॉस है ये फिक्स रहना चाहिए, रिवॉर्ड आपका फिक्स रहना चाहिए। क्या होती है ना जनाब, ये पर्टिकुलर जगह के अंदर हम इतना इमोशनल बन जाते हैं, इमोशनल फुल बन जाते हैं कि हमारा लॉस जब हम लेते हैं ना, तब हम ले लेते हैं 500, 700, 1000 रुपये। ठीक है, जब हम प्रॉफिट लेते हैं ना, 50 रुपया, 100 रुपया लेके निकल जाते हैं। यही है यहाँ पे ट्रेडिंग का इमोशनल गेम। आप इस तरीके से इमोशनल के अंदर चलेंगे तो क्या होगा, मार्केट आपको बाहर निकाल देगा, सीधा सीधा रास्ता दिखा देगा कि भाई बाहर निकल जाओ। ठीक है, आपका यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जिस तरीके से काम कर रहे हो 2 दिन में आप डूब जाओगे। यह है हमारा इमोशन। हम यहाँ पे इमोशनल फुल ना बन के लाइक रोबोट इस तरीके से काम करें, इमोशनलेस, तो हम यहाँ से बहुत कुछ सक्सेस हासिल कर सकते हैं। क्यों? जब हम रोबोट की तरीके से काम करेंगे तो हमारा जो फिक्स था कि 100 रुपया हमें रिस्क लेना होगा, मार्केट स्टॉप लॉस देगा तो हम 100 रुपया लेके निकल जाएंगे। पर हमारा जब फिक्स था कि प्रॉफिट हम यहाँ पे 400 पॉइंट लेके जाएंगे, 400 रुपया लेके जाएंगे, ठीक है, तो हम 400 रुपया लेके निकल जाएंगे, ना कि 50 रुपया लेके निकलेंगे, ना कि 100 रुपया, ना कि 200 रुपया लेके निकलेंगे। हम 400 रुपया लेके ही निकलेंगे, क्योंकि हमारा ये टोटली फिक्स है। हम रोबोट की तरीके से काम कर रहे हैं, इमोशन की तरीके से इमोशनल होके नहीं। क्लियर है?
पांचवा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, फिक्स क्वांटिटी। क्या होती है ना जनाब, मैं ये चीज बहुत बार देखा हूं मार्केट के अंदर कि आपका आज का दिन में बहुत ज्यादा प्रॉफिट बन गया, ठीक है, आप क्या करते हो ना, कल का दिन में आप जब काम करते हो ना, तो इस ये प्रॉफिट पे जितना क्वांटिटी बनता, पहले आपका जो क्वांटिटी था वो भी है, ठीक है, प्लस ये प्रॉफिट का क्वांटिटी भी आप जोड़ देते हो साथ में, ठीक है। इस वजह से जब आपका लॉस बनता है ना, तब ज्यादा से ज्यादा लॉस बनता है, ठीक है, आपका डिसाइडेड लॉस से भी ज्यादा मार्केट में बन जाता है। क्यों? क्योंकि आप क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा चुके हैं, ओके। और ये भी होता है कि आज आपका सपोज लॉस हो गया है, ठीक है, अभी आप नेक्स्ट डे ये लॉस को कवर करने के लिए ना, ठीक है, जो क्वांटिटी आपका फिक्स था वो ना लेके इससे भी ज्यादा क्वांटिटी आप घुसा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये लॉस भी कवर करना है इस वजह से, ठीक है। इस तरीके से मार्केट में काम नहीं होता है। क्यों? मैं बताता हूं, देखिए, इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपका उल्टा आपके अंदर बर्डन बढ़ेगा, आपका दिमाग में प्रेशर बनेगा, ठीक है, आप ओरिजिनली प्रॉफिट की जगह में लॉस ही कर बैठेंगे, प्रॉफिट का ट्रेड को भी लॉस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये आंखों से देखा हुआ जो चीज है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, और एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपका जो क्वांटिटी है ये फिक्स करिए, लॉस होगा तो भी फिक्स क्वांटिटी, प्रॉफिट होगा तो भी फिक्स क्वांटिटी, ठीक है। अब ये मत सोचिए कि आज भी प्रॉफिट होगा, कल भी प्रॉफिट, परसों भी प्रॉफिट, महीने में भी प्रॉफिट लेंगे, 3 महीने में भी प्रॉफिट लेंगे, 6 महीने में भी प्रॉफिट लेंगे और साल भर हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। ऐसा नहीं होती है। आज लॉस हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, एंड ऑफ द मंथ भी हो सकता है, 1 2 3 महीना भी हो सकता है, लॉस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट एंड ऑफ द ईयर आपका एक अच्छा खासा सक्सेस रहना चाहिए, आपका पोर्टफोलियो में गेन दिखना चाहिए। क्लियर है? ये सभी जगह में, इंट्राडे हो, पोजिशनल हो, स्विंग हो, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, सभी जगह में एप्लीकेबल है। तो फिक्स करिए क्वांटिटी को, ठीक है, क्वांटिटी को घुमाइए मत, ठीक है। मार्केट में हर वक्त एंट्री ना करें, ओके, हर वक्त आप एंट्री ना करें। ये करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारा दिक्कत पैदा हो जाएगा। हम लोगों का गलती क्या होती है कि हम हर जगह में मार्केट में घुसने की कोशिश करते हैं, मार्केट खुल गया, मार्केट ओपन हो गया, हम एंट्री लगा लेते हैं, ठीक है। मार्केट थोड़ा चला, मार्केट कुछ अपना पोजीशन तैयार नहीं कर पाया, मार्केट उसका ओवरऑल व्यू तैयार नहीं कर पाया, ठीक है, बट हम लोगों का इतना जल्दी रहती है कि भाई शायद अभी अभी मार्केट खत्म हो जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा दुनिया, आगे और कुछ करने के लिए नहीं मिलेगा। इस वजह से हम ज्यादा से ज्यादा घुस जाते हैं मार्केट खुलने के बाद ही, ठीक है, 5 10 मिनट के अंदर ही हम घुस जाते हैं, सारा क्वांटिटी सारा पैसा वहां पे लगा देते हैं, ठीक है। अरे भाई इतना जल्दी है, इतना जल्दीबाजी में काम करेंगे तो भाई मत आइए काम करने के लिए। ये प्रोफेशनल जगह है भाई, अनाड़ी की तरीके से काम करेंगे तो मार्केट निकल देगा भाई, खिलाड़ी की तरीके से काम करना होगा, ठीक है। अब हर वक्त घुसने की कोशिश करेंगे मार्केट के अंदर तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ओके। समझ में आ गया? आपका इमोशन डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है, आप मेंटली यानी कि टोटली डिसबैलेंस हो जाएंगे, ओके। तो इस तरीके से ना घुसे, वेट करिए मार्केट के ऊपर, मार्केट में वेट करिए, वेट करने के बाद मार्केट जब प्रॉपर सिग्नल तैयार कर रही है तब जाके आप मार्केट में एंट्री करिए। समझ में आ गया? तब जाके मार्केट में आप एंट्री करिए प्रॉपर सिग्नल बनने के बाद। क्योंकि एक पॉइंट याद रखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है, मार्केट में 10% बाइंग होती है, 10% सेलिंग होती है, 80 जो परसेंट होती है ना ये वेटिंग होती है, ठीक है। आप 80% टाइम वेट कर सकते हैं तो मार्केट में आप फॉर्चून बना सकते हैं। क्योंकि ये मार्केट में सबसे बड़ा गेम ये है कि लोग वेट ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है, एक ट्रेड बनने के लिए मार्केट सिग्नल बनाने की तरफ ही वेट ही नहीं कर पाते लोग, मार्केट सिग्नल बनाने से पहले ही हम घुस जाते हैं, बट वेट करो, ठीक है। तो अभी तक आपने 6 पॉइंट आपने देख लिया, ठीक है। मैं आशा कर रहा हूं बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिल रही है। सेवेंथ जो पॉइंट है, नो ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग आप करेंगे तो मरेंगे। क्यों? क्यों बता रहा हूं, सुनिए। आपका पहले से फिक्स रहना चाहिए, यू फिक्स योर ट्रेड, ठीक है। आप पहले से फिक्स रखिए कि जनाब आपको आज कितना बार काम करना है, आपका कितना रिस्क है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका 1000 रुपया आज रिस्क है, ठीक है। अभी आपका एक ट्रेड में या दो ट्रेड में आपका लॉस हो गया 1000 रुपीज, समझ में आ गया? अभी आप ये 1000 रुपया को लॉस रिकवर करने के लिए आप ट्रेड बना रहे हैं, ठीक है, तो आप फंसेंगे मार्केट में, ठीक है। आपको कौन बोला कि ये ट्रेड में आप सक्सेसफुल बन जाएंगे? लॉस भी तो हो सकता है, लॉस होगा तो आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा आएगा, और मार्केट एक दिन में खत्म नहीं हो रही है, दुनिया तबाह नहीं हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे के लिए वेट करिए, नेक्स्ट डे फुल फ्रेश माइंड से आइए और उसके बाद मार्केट में देखिए, काम करने की तरफ बढ़िए, ओके। वेट करिए जब सिग्नल देगा मार्केट, प्रॉपर रिस्क के साथ, प्रॉपर रिवार्ड के साथ, प्रॉपर रिवार्ड के साथ। ऐसा नहीं कि 1:1, 50 रुपया का 100 रुपया का रिस्क लगा के 100 रुपया ही कमा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिस्क रिवार्ड रेशियो ज्यादा रख के मार्केट में एंट्री करके
ठीक है, काम करेंगे। दिमाग में ये मत लाएंगे कि भाई मेरा 1000 रुपया जो था ये मैं मुझे रिकवर करना है। एक पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बता रहा हूँ। आप जितना बार सोचेंगे कि मुझे 1000 रुपीज रिकवर करना है, उतना बार आप लॉस खाएंगे। ओके, आपका जितना भी आप अच्छे ट्रेडर क्यों ना हो, जितना भी आपका बड़े क्वालिफाइड आपका ट्रेडिंग सिस्टम क्यों ना हो, ठीक है, आप लॉस खा जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा सही ढंग से। ओके, बट आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि भाई मुझे रिकवर करना है, मेरा जो पैसा कल लॉस हो गया था, परसों लॉस हो गया था, रिकवर करना है। नहीं, ये सब भूल जाइए। आप जस्ट एक ही चीज दिमाग में रखिए, मुझे आज 100% सही ट्रेड करना है, आपकी तरीके से, आपकी तरफ से 100% सही ट्रेड करना है। ठीक है, सही लगन से सही ट्रेड करना है आपकी तरफ से, जैसे कोई गलती ना रहे। ठीक है, कोई एरर ना रहे आपकी तरफ से। ठीक है, आप काम करिए, चलते रहिए। आप सही तरीके से काम कर रहे हैं तो मार्केट आपको रिवार्ड देगा ही देगा। समझ में आ गया मेरी बात? ओके, 8 पॉइंट, 8वां जो पॉइंट है, मार्केट के पीछे रहिए। इसका मतलब है, मैं बहुत सारा ट्रेडर को देखा हूं कि भाई मार्केट के आगे चलते हैं वो लोग, मार्केट का आगे चलते हैं वो लोग, वो यही सोचते हैं कि हम बॉस हैं। ठीक है, मार्केट हमारा बच्चा है, हम यही सोचते हैं, यानी कि हम लीडर है और मार्केट हमारा चेला है। ये जो सोचते हैं वो गलत सोचते हैं जनाब, क्योंकि इस तरीके से हम चलेंगे तो भाई मार्केट हमें पीस के रख देगा। क्यों? क्योंकि मार्केट इज बॉस, मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज गॉड, मार्केट इज सब कुछ है। आप मार्केट में काम करने के लिए आए हैं, मार्केट आपके ऊपर काम करने के लिए नहीं आया है जनाब। ठीक है, आप गलती करते हैं, इस वजह से मार्केट आपको धक्का देके निकाल देती है। तो मार्केट के पीछे रहिए, पहले मार्केट डायरेक्शन क्लियर करें, पहले मार्केट को रास्ता बनाने दीजिए, पहले मार्केट को रास्ता बनाने दीजिए कि भाई मैं इस रास्ते से चल रहा हूँ। ठीक है, अपसाइड जा रहा हूँ, बाइंग जा रहा हूँ, सेलिंग जा रहा हूँ, इस ढंग से जा रहा हूँ। ठीक है, ये रास्ते के ऊपर से जा रहा हूँ। अब उसके बाद मार्केट के पीछे पीछे चलिए, आप सेफ चलेंगे, आप बच के रहेंगे, आप सेफ चलेंगे। ठीक है, और मार्केट के आगे जाएंगे तो मार्केट आपको पीस के रख देगा। ठीक है, संभाल नहीं पाएंगे अपने आप को, ये दिमाग में घुसा लीजिएगा। 9, फिक्स करिए स्ट्रेटजी को। फिक्स मतलब जो स्ट्रेटजी आप काम कर रहे हैं उसको पहले बैक टेस्ट कर लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, 1-2 महीने का नहीं, मैं कहूंगा 6 महीना से 1 साल का आपका बैक टेस्ट रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए पेन एंड पेपर पे। ठीक है, उसके बाद वहां से आप देखिए, समझिए कि किस तरीके का आपका सक्सेस रेशियो है। सक्सेस रेशियो है आपका सिस्टम का किस तरीके का, 50%, 60, 70, इस तरीके का। 100% आप सोच रहे हैं तो दिमाग से निकाल दीजिए भाई, ये नहीं होती है। ठीक है, 50, 60, 70, 40 कितना है आपका सक्सेस रेशियो बैक टेस्ट में देख लिया। थोड़ा दिन लाइव टेस्ट कर लीजिए। ठीक है, लाइव टेस्ट में आपका आप करेंगे तो इमोशन जो है ना आपका, ये स्ट्रेटेजी के साथ मिलके आपको स्टेबल कर देगा। ठीक है, क्योंकि वो जो स्ट्रेटेजी आपका इमोशन के साथ मिलना भी तो चाहिए, क्योंकि बैक टेस्ट में देखेंगे तो बंद मार्केट में, अब अभी लाइव मार्केट में देखेंगे तो इमोशन स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, हो जाने के बाद आप प्रॉपर देख लिए कि कितना रिस्क रिवार्ड रेशियो आ रही है, किस तरीके से आ रही है, एक आपका दिमाग में क्लियर कर लीजिए। समझ में आ गया? अभी आप समझ भी पा गए हैं कि भाई हमारा स्ट्रेटेजी ओरिजिनली काम करेगा या नहीं। आप जब बैक टेस्ट करेंगे, लाइव टेस्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये करने के बाद आप मार्केट में उतरिए, छोटा क्वांटिटी लेके, स्मॉल क्वांटिटी। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी लेंगे, कुछ भी नहीं होगा, सभी पैसा यहाँ पे देके जाएंगे जनाब। ठीक है, बट आपके पास कम पैसा है या ज्यादा पैसा है, ठीक है, बट आप छोटा क्वांटिटी से ही शुरू करिए, ज्यादा क्वांटिटी से मत लीजिए, छोटा क्वांटिटी से शुरू करिए। दिमाग को पहले तैयार करिए, अपने आप को तैयार करिए। ठीक है, माइंडसेट तैयार करिए, ट्रेड सेटअप को सही करिए। ठीक है, पोजीशन किस तरीके से आप बना रहे हैं, आप छोटा काट रहे हैं, बड़ा काट रहे हैं, ये सभी चीजों को पहले देखिए, समझ लीजिए। ठीक है, और छोटा जो क्वांटिटी है उसी में आप काम करके चलते रहिए। क्लियर है? बट एक चीज यहाँ पे दिक्कत होती है मेरे दोस्त, कि 1-2 दिन लॉस होने के बाद ना, बहुत लोग हैं, बहुत लोग नहीं भाई, 90% लोग ही स्ट्रेटजी चेंज कर देते हैं, स्ट्रेटजी चेंज कर देते हैं। बट ये स्ट्रेटजी चेंज करना नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही तो देख चुके हैं ना कि लाइव टेस्ट में, बैक टेस्ट में तो समझ चुके हैं कि स्ट्रेटजी ओरिजिनली काम का है या नहीं है। देख लिए हाँ काम का नहीं है तो भाई इसको छोड़ के नेक्स्ट स्ट्रेटजी में जाइए। बट आप देख लिए कि भाई हाँ काम का है, तो भाई 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लॉस हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, बैक टू बैक कंसिस्टेंटली उसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते जाइए। ठीक है, कम से कम 100-150, कम से कम 100 ट्रेड जब आपका बन जाएगा, तब आप घूम के देखिए कि ओरिजिनली ये सक्सेस है या नहीं है।
और मुझे लगता है कि बैक टेस्ट कर लिया और लाइव टेस्ट कर लिया, इसका मतलब है आपको समझ में आ गया है कि ओरिजिनली काम का है या नहीं है। फिर भी शॉर्ट ट्रेड आप कर लेंगे जब, ठीक है, वो इसी तरीके से भी करिए, उसके बाद आपको और भी क्लैरिटी आ जाएगा कि ओरिजिनल ये काम का है या नहीं है। ठीक है, आपको लगता है कि हाँ काम का है, सक्सेस दे सकता है, एक अच्छा हैंडसम रिटर्न दे सकता है मार्केट में, तो आप इसको लेके चलते रहिए। अदरवाइज उसको छोड़ के नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आप ढूंढिए या देखिए। समझ में आ गया मेरी बात को? ओके, यही था 9 थंब रूल्स मेरे दोस्त। ये 9 थंब रूल्स को आप मान के चलेंगे तो आज जहां पे हैं, आगे आने वाले दिनों में आप और भी सक्सेस की तरफ बढ़ जाएंगे। और बाद बाकी आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स को, ठीक है, ऑनलाइन सेशन है, 12 घंटे का कंटेंट है, 3 महीने का सपोर्ट एंड वैलिडिटी आप लोगों को मिलेगा। 35,000 का कोर्स है, आप लोगों को 15,000 में मिलेगा कुछ वक्त के लिए ही। ठीक है, अब ज्यादा जानकारी आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, अब व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।